मेडिटेशन फॉर ओवर थिंकिंग। आजकल ओवर थिंकिंग कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। इस बीमारी से बहुत से लोग ग्रस्त हैं, लेकिन वो इसका सोल्यूशन नहीं कर पा रहे। ओवर थिंकिंग का मतलब है विचारों की भरमार, बहुत ज़्यादा मात्रा में दिमाग में विचारों का आते रहना। विचार इतने ज़्यादा आते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर पाते। विचारों की जो सुनामी है आपको कुछ भी नहीं करने देती। यह एक बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी पूरी की पूरी एनर्जी को यह स्वैप कर लेती है, खींच लेती है। आप में एक्शन लेने की ताकत रहती ही नहीं है। यदि आपको ऐसी समस्या है तो आप इस वीडियो को पूरा सुनिए। यदि वीडियो को पूरा सुनने का धैर्य आप में नहीं है तो आप अपनी ओवर थिंकिंग को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते। ये बात पूरी तरह से सच है, क्योंकि ओवर थिंकिंग को ट्रीट करने के लिए आपको बड़े धैर्य की आवश्यकता है। तो आप कम से कम एक वीडियो को धैर्य के साथ सुनिए। इसलिए धैर्य रखो और धैर्य के साथ ये वीडियो पूरा सुनो। जो बात मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, यदि आप उसको पूरी तरह से फॉलो करोगे तो आप 101% वन पॉइंटेड हो जाओगे। आपका माइंड वन पॉइंटेड हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, फोकस्ड हो जाएगा, डीप फोकस्ड हो जाएगा। आप जो भी चीज़ करना चाहोगे उस पर आपका फोकस आएगा ही आएगा। आप डीप फोकस डीरेल नहीं रहोगे, क्योंकि मेडिटेशन में इतनी ज़्यादा पावर है। मेडिटेशन किया ही इसलिए जाता है कि आप फोकस्ड हो जाएं। ओवर थिंकिंग एक मेंटल डिसेबिलिटी है, यानी इसमें आपका माइंड का पूरा बैलेंस नहीं रहता। आप कभी नेगेटिव हो जाते हो, कभी पॉजिटिव हो जाते हो, कभी खुश हो जाते हो, कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, कभी इमेजिनेशंस करने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन उनमें से आप एक भी काम नहीं कर पाते। तो इसको हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं। ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है। बचपन से आप बहुत कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन वह सब करने के लिए आपका साथ किसी ने नहीं दिया और आपके मन में यह बात बैठ गई कि मेरा कोई भी साथी नहीं है इस दुनिया में, और जो मैं अचीव करना चाहता था वह चला गया। अब मुझसे वो चीज़ अचीव नहीं हो गई, मैं अभागा हूँ, मैं पीछे रह गया। मुझसे कमज़ोर लोग मेरे से आगे चले गए। और ऐसा होता भी वास्तव में है। बहुत सारे इंटेलिजेंट, कैपेबल, कम्पिटिटिव लोग पीछे रह जाते हैं, और जो लोग थोड़े लेस कम्पिटेंट होते हैं, वीक होते हैं, इंटेलिजेंट भी नहीं होते, हार्ड वर्किंग भी नहीं होते, वो आगे निकल जाते हैं। तो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनकी इंटेलिजेंसी ही उनको किल करना स्टार्ट कर देती है। उनको लगता है कि हम पीछे रह गए और जो लोग हमसे कमज़ोर थे वो आगे चले गए। तो यह एक ओवर थिंकिंग का रीज़न है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो आपने अपनी लाइफ में फॉलो करनी ही करनी है। सबसे पहला, आपने सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ देना है, यानी सोशल मीडिया शर्पिंग, सोशल मीडिया पे अपना टाइम बिताना छोड़ देना है। सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कि कुछ आपके साथी कोई कार के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, अपनी सक्सेस के साथ, अपनी अचीवमेंट के साथ अपनी फ़ोटो डालते रहते हैं, जिससे आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ती है। आपका यह थॉट और ज़्यादा डीप हो जाता है कि वो लोग आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। सोशल मीडिया पे वैसे भी बहुत सारी टाइम को वेस्ट करने वाली चीज़ें आपको मिलती हैं, जो आपको लगता है कि हमारे लिए एंटरटेनिंग है, लेकिन वो एक्चुअल में एंटरटेनिंग नहीं होती। वो आपके थॉट्स को किल करते हैं, वो आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को किल करते हैं। जो एंटरटेनमेंट आप देख रहे होते हो वो एक्चुअल एंटरटेनमेंट नहीं होता। उससे आपको पॉजिटिविटी नहीं मिलती, उससे आपको किसी भी प्रकार का मोटिवेशन नहीं मिलता, और उस एंटरटेनमेंट से आप वन पॉइंटेड नहीं हो सकते। आप सोशल मीडिया पर जैसे शॉर्ट्स देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। एक रील्स 30 से 40 सेकंड्स की होती है। इसका मतलब ये हुआ आपके माइंड की जो फोकस की कैपेबिलिटी है वो 30 से 40 सेकंड ही है। आप लंबे वीडियोस नहीं देख सकते। इसका मतलब ये हुआ आप ज़्यादा टाइम तक अपने आप को किसी भी वन पॉइंट पर फोकस नहीं रख सकते। तो यही आपकी मेन प्रॉब्लम है। सो लीव द सोशल मीडिया। न्यूज़ चैनल्स को देखना छोड़ दीजिए। न्यूज़ चैनल्स पर ज़्यादातर जो समाचार होते हैं, ज़्यादातर जो न्यूज़ होती हैं वो आपके बारे में नहीं होती और उनसे आपका कोई लेना देना नहीं होता। न्यूज़ चैनल पर ज़्यादातर खबरें क्रिकेट से लेके, पॉलिटिक्स से लेके, फिल्मों से लेके इस प्रकार की होती हैं, जिनसे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। पॉलिटिक्स पे ज़्यादा डिस्कस करने से आपके माइंड में थॉट्स की ओवरवेलमिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा थॉट्स आ जाते हैं।
आप कहीं पर डिबेट करने लग जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाते हैं। अगर आपकी किसी बात पर एक बार आर्ग्यूमेंट हो जाती है तो बार बार आप पूरा दिन उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे। मैं ऐसे बोल देता, मैं वैसे जवाब दे देता, मुझे ये बोल देना चाहिए था, वो बोल देना चाहिए था, उसने ये गलत बोला, मैंने वो सही बोला। तो ये सब चीज़ें आपके विचारों में ऐसे चलने लग जाती हैं। वृत्तियों की मात्रा बढ़ जाती है, थॉट्स की मात्रा आपके दिमाग में बढ़ जाती है। यदि आप वन पॉइंटेडनेस चाहते हैं, फोकस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे ओवर थिंकिंग से बचना है, तो आप न्यूज़ देखना छोड़ दीजिए। तीसरा है नेगेटिव लोगों की कंपनी को छोड़ दीजिए। वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों की कंपनी को छोड़ दीजिए जो केवल और केवल नेगेटिव बातें करते हैं, क्योंकि नेगेटिव बातें हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करती हैं, घाव करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, और वो ज़्यादा देर तक बनी रहती हैं। उनके बनने से क्या होता है कि हम उन्हीं चीज़ों पर बार बार थिंकिंग करते रहते हैं। हमारा सारा फोकस वहीं पर हो जाता है, हम अपने आप को पॉजिटिव नहीं कर पाते। पॉजिटिव होने के लिए हमें बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और जबकि जो नेगेटिव थिंकिंग होती है वो पूरी एनर्जी को खींच लेती है। तो आप पर सफिशिएंट एनर्जी होती ही नहीं है, इसलिए आप नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से आउट कर दीजिए। अब हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए हम कौन सा मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन की कौन सी टेक्निक का यूज कर सकते हैं जिससे हम ओवर थिंकिंग को कम कर सकें और अपने माइंड को स्टेबलाइज कर सकें। देखो, मेडिटेशन का मतलब उसको प्रैक्टिस करने से होता है। मेडिटेशन का मतलब एक वीडियो सुनने से नहीं होता, या फिर आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो अगर सुनते हैं उससे भी आपका काम नहीं चलेगा। मोटिवेशनल वीडियो से आप कुछ देर के लिए अपने आप को एक्साइट तो कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी की कमी से वो आपकी एक्साइटमेंट भी दोबारा चली जाती है। तो आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाने की ज़रूरत है, और आपकी एनर्जी तभी बढ़ेगी जब आप मेडिटेशन करेंगे, अपने माइंड को प्योर करेंगे, स्टीडी करेंगे, क्लियर करेंगे, काम करेंगे। और ये सब की सब चीज़ें होंगी आपके माइंड की स्थिरता से, और वो चीज़ पॉसिबल है ओनली एंड ओनली मेडिटेशन की प्रैक्टिस से। तो केवल वीडियो मत सुनिए। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद नहीं है, किसी और वीडियो को आप सुनिए। जो सॉल्यूशन है वो आपको मेडिटेशन से ही मिलेगा। इसीलिए आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस में आपने करना क्या है? सबसे पहले तो आपने एवरीडे जल्दी उठना है, क्योंकि रात को सोने के बाद आपका माइंड काम होता है, वह फ्रेश होता है, उसमें थॉट्स की मॉर्निंग के टाइम में भरमार नहीं होती है। इसलिए मॉर्निंग का टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा होता है मेडिटेशन करने के लिए। दूसरा जल्दी उठने का फ़ायदा ये होता है, आपके जो डेज टाइम पे काम होते हैं वो भी आपको करने होते हैं। यदि आप डेज के काम को स्किप करोगे, उनको छोड़ दोगे, तो आपकी टेंशन और ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी ओवर थिंकिंग और ज़्यादा बढ़ेगी। तो क्यों ना आप सोने के टाइम में से टाइम को कट करके अपने मेडिटेशन पर लगाएं। मेडिटेशन प्रैक्टिस आपने कौन सी करनी है? आपने सुबह नहाने और फ्रेश होने के बाद अपने मेडिटेशन रूम में, जो कि पूरी तरह से पीसफुल हो, उसमें पद्मासन में या फिर सुखासन में रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए बैठ जाना है। इस प्रकार से आप बैठ जाएंगे सुख आसन में, और परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मैं जानता हूँ मैं आपका ही रूप हूँ, आप ही मेरे स्रोत हो, आप ही ज्ञान के स्रोत हो, आप ही ऊर्जा के स्रोत हो। संसार की सारी ऊर्जा आपसे ही आती है। मैंने अपनी कमजोरियों के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर लिया है। अब मुझ में कोई भी शक्ति नहीं बची है। मुझे आप शक्ति दो, मैं आपका ध्यान कर सकूं, मेरी लगन आप में हो, मैं आपकी तरफ चल सकूं, उसकी शक्ति मुझे आप दीजिए। बस यहीं तक आपने करना है। जो चीज़ आप जीवन में करना चाहते हैं उसकी डिमांड आप प्रभु से मत कीजिए, क्योंकि वो चीज़ें आप स्वयं ही कर लेंगे जब आप वन पॉइंटेड होंगे, यानी ओवर थिंकिंग आप में नहीं होगी। ओवर थिंकिंग का
मतलब है बी फोकस्ड ऑन एन आइडिया, एक सिंगल आइडिया पर फोकस रहना और उस पर काम करना ही कहलाता है वन पॉइंटेड थिंकिंग, यानी ओवरकमिंग ऑफ ओवर थिंकिंग। नाउ जस्ट सिट डाउन एंड फोकस एट दिस पॉइंट एंड मन ही मन में आप चैंटिंग कीजिए ओमकार की, एक ओमकार की या फिर नाम जाप की। तो इस मेडिटेशन को आप शुरू करेंगे 20 से 30 मिनट तक एवरी डे। आपने हमेशा यही प्रार्थना दोहरानी है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, शक्तिहीन हूँ, मुझे शक्तिशाली बनाओ, मुझे शक्तिमान बनाओ, मुझे वन पॉइंटेड बनाओ, मेरी बुद्धि को एकाग्र करो, मेरे विचारों को निरुद्ध करो, उनको रोक दो, मैं थक गया हूँ, चूर चूर हो गया हूँ। तो एवरीडे एकाग्र होने के लिए आपने इस स्थान पर फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है और मन में ओमकार का विचार रखना है। ये प्रैक्टिस आप 20 से 30 मिनट तक एवरी डे करेंगे, एवरी डे इस प्रकार से। रिलैक्स। यह प्रैक्टिस आपने 20 से 30 मिनट तक एवरी डे करनी है। जब इसमें आपको आनंद आने लगेगा तो आप इस टाइमिंग को बढ़ा लीजिए। दूसरी चीज़ों में आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा दे सकते हैं। एक मूवी को देखने में आप 3 घंटे दे सकते हैं। फ़ोन पर आप रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में 3 से 4 घंटे दे सकते हैं। लोगों से बातचीत करने में यदि आप 3 से 4 घंटे दे सकते हैं। ओवर थिंकिंग में बिना बात ऐसे ही सोफ़ा या चेयर पर बैठकर आप 3 से 4 घंटे दे सकते हैं, तो आप 3 से 4 घंटे मेडिटेशन को क्यों नहीं दे सकते। जब भी लोगों से हम बातचीत करते हैं वो बोलते हैं हमारे पास मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है। जो दुनिया की, इस संसार की और इस लाइफ की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जब हम उसको टाइम नहीं देते तो पीसफुलनेस, वन पॉइंटेडनेस, क्लियरनेस, शार्पनेस हमारे माइंड में कैसे आएगी। क्योंकि माइंड को शार्प होने के लिए एक डाइट चाहिए होती है और वो डाइट है मेडिटेशन, यानी ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर देना। तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस आपको 101% फोकस्ड बनाएगी ही बनाएगी। ओवर थिंकिंग के ट्रैप से जब आप बाहर निकल जाएंगे, आप एकदम अपने आप को फ्री और ऊर्जावान, शक्तिशाली, एक्शन मैन, शक्तिमान महसूस करेंगे और आप जीवन में जो भी चीज़ करना चाहेंगे उसको पूरे कॉन्फिडेंस से करेंगे और कॉन्फिडेंस से की हुई चीज़ हमेशा सफल होती ही होती है। तो एवरीडे मेडिटेशन कीजिए, एवरी डे मेडिटेशन कीजिए, एवरी डे मेडिटेशन कीजिए। ओम।